इतने स्थानों पर होता है। और जब उसे ज्ञान होता है तो वो हर जगह से अपना चित्त हटा लेता है और फिर वो शांत हो जाता है, कहीं ममत्व तो उसका रहता नहीं है। तो ममत्व समाप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य ने सब गड्ढों से सब जल सोख लिया, वो अपना, इसी प्रकार से इसकी स्थिति है। तारका विमले व्योम्नि रराज खंड मंडल। आकाश निर्मल हो गया और तारागण अच्छे से दिखाई पड़ने लगे, उनके बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। चंद्रश्चरम देहात्मा योगी साधु कुले यथा। बिल्कुल ठीक वैसी स्थिति है जैसे योगियों के कुल में जब उत्पन्न होता है योगी, या मनुष्यों के कुल में जब किसी परिवार में योगी उत्पन्न होता है तो उसकी संपूर्ण कुल की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे चंद्रमा शोभित हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रामायण में शरद का वर्णन है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, वही वहां पर आया है। हाँ, बभूव निर्मलम व्योम शरदाध्वस्ततो यदम योगाग्निदग्ध क्लेशौघम योगिनाम एव मानसम। बादल समाप्त हो गए तो आकाश निर्मल हो गया। बिल्कुल ठीक ऐसे से उसी प्रकार से जैसे योगी के जब चित्त का मल दूर हो गया, अंतर स्थल का, वो बादल छट गए अज्ञान रूपी, योगाग्नि दग्ध क्लेश, योग की अग्नि से उसके संपूर्ण ताप क्लेश समाप्त हो गए, तो वो चित्त निर्मल हो गया योगी का। उसी प्रकार से आज यहाँ पर आकाश निर्मल हो गया शरद ऋतु का। तो यहाँ पर इस स्थिति का वर्णन करके पराशर जी कहते हैं, तो कृष्ण स्थानोत्सुकान दृष्टा, नहीं, विमलांबर नक्षत्रे काले चाभ्यागते ब्रजे। ये ऋतु जब इस प्रकार से हो गई, मेघ निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया और सब शांति हो गई, ऐसे समय पर भगवान ने ब्रज में ददर्शेन्द्र महारंभा योज्यताम तान ब्रजौकसाम। इन्होंने देखा ये कि इंद्र महारंभ आयोजन, इंद्र के यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो गया। इंद्र उत्सव मनाने की तैयारी प्रारंभ हो गई। तो कृष्ण स्थान उत्सुकान दृष्टवा, अब नई बात सामने आ रही है। आज कृष्ण के इस स्थिति में जब अवतार लिया है, मनुष्य रूप में है, तो पहली बार ये उनके होश में समक्ष आता है। तो उन्होंने जाकर के जो वृद्ध लोग थे उनसे पूछा कि कोयम शक्रमखो नाम, ये इंद्र की जो यज्ञ हो रही है इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किस लिए होती है।
आप लोग इतने प्रसन्न हैं। कोयम सक्रम को नाम ये न वो हर्ष आगता। जितना जिस यज्ञ के लिए आप सब लोग इतना आयोजन कर रहे हैं और प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? और ये जो कर रहे हैं आप, इसका तात्पर्य क्या है? तो नंद जी कहते हैं कि बेटा, हम लोग कृषि पर आधारित हैं, गायों को चराते हैं। तो जब बादल वर्षा करते हैं तो हमें भी अन्न मिलता है, हमारे पशुओं को भी भोजन मिलता है। और इन बादलों के जो राजा हैं वो इंद्र हैं। उनकी ही प्रेरणा से बादल आकर के हमको जल देते हैं। तद्वृष्टि जनितम सस्यम। और जब वो बादल जल देते हैं हमको, तब ये पौधे, वनस्पति, ये सब उत्पन्न होते हैं, अन्न और घास इत्यादि। इस कारण से हम इंद्र का पूजन करते हैं। क्षीरवत्ते मां गावो वत्सवत्यश्च निर्वृता। उसी के कारण ये जो यहाँ पर तुम घास देख रहे हो, जल वर्षा के कारण ही तो ही है। यही हमारी गायें खाएंगी तब दूध देंगी, बछड़े खाएंगे तो पुष्ट होंगे। तेन संवर्धित सस्य। और इस जल के द्वारा ही हमको अन्न मिलेगा, जिससे हम पुष्ट होंगे और संतुष्ट भी होंगे। इस कारण से ये सब करते हैं। और जहां वर्षा नहीं होती है बेटा, वहां फिर कोई रहने वाला भी नहीं होता। और वहां अन्न जब नहीं होगा, घास नहीं होगी, तो मनुष्य और पशु रहने की स्थिति नहीं बनती। तो इस कारण से मखय सुरेश मर्चन्ते वयम अन्ये च मानवा। इस कारण से हम और अन्य लोग भी जितने भी हैं, सब लोग मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की यज्ञ करते हैं। भगवान बोले, पराशर जी कहते हैं कि लीला उनकी केवल ये थी इंद्र को क्रोधित करना, कि देखेंगे क्या करेगा। रोषाय त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा। भगवान ने नंद बाबा से जो बात की, वो केवल उसका उद्देश्य यह था कि इंद्र को गुस्सा आए, इंद्र को क्रोधित करने के लिए महाराज ने ये लीला की। कहते हैं कि न वयम कृषि करतारो। कहते हैं बाबा हम खेती कहाँ करते हैं, वे हमारा मुख्य काम है गाय चराना। वाणिज्या जीविनो न चो। और हम कोई व्यापारी भी नहीं है। गावो अस्मद्दैवतम तात। हमारी तो देवता भी कह ले तो ये गायें हैं, जो हमें खिलाती पिलाती। वयम वन चरायता। हम लोग तो जंगल में रहने वाले हैं, हमारा आश्रय जो है गायें हैं, ये हमको आश्रय देती हैं, भोजन भी यही देती हैं। आन्वीक्षैत्रये वार्ता दंडनीतिस्तथा परा। विद्या चतुष्टयम चैतद वार्ता मात्रम शृणुष्व मे। कहते संसार में विद्याएं चार हैं, आन्वीक्षिकी,
अन्वीक्षिकी कहते हैं तर्क वितर्क, बातचीत करना, शास्त्रार्थ करना। या विद्या है, जाओ विद्या है। भाई बैठे हैं बुद्धिमान व्यक्ति, तो शास्त्र वार्ता हो रही है, तर्क वितर्क होते हैं, कोई पूछता है कोई बताता है। त्रयी कर्मकांड, जिसको वेद त्रयी कहा जाता है, 3 वेद मुख्य माने गए हैं, उसमें अथर्व को कर्मकांड के जो हैं भाग, तो वेद त्रयी कहा जाता है। उसमें 4 वेद नहीं है संभवतः, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद तो उसी का भाग है। तो इस प्रकार से ये आश्रय माना जाता है ब्राह्मणों का, समझ लो आप। वार्ता दंड नीति तथा परा, और तीसरी है दंड नीति। दंड नीति, दंड देना, समाज को कंट्रोल में रखना, ही क्षत्रियों का कार्य है। और वार्ता वृत्ति, कहते हैं हमारी वृत्ति जो है वार्ता वृत्ति कही जाती है। और वार्ता वृत्ति के विशेष तौर से बताते हैं, वार्ता वृत्ति यही कही जाती है कि कृषिर वाणिज्या तद्वच्च तृतीयम पशुपालनम। कृषि कार्य करे या तो खेती का कार्य, वाणिज्य या तो व्यापार कर्म करे, या पशुपालन करे, 3 काम इसमें आते हैं। ये वार्ता वृत्ति कही जाती है। तो कर्षकाणाम कृषिर वृत्ति, किसानों के लिए वृत्ति जो है वो खेती करना है। पण्यम विपणि जीविनाम, और जो व्यापार कर्म करने वाले हैं उनके लिए दुकान इत्यादि ये कार्य है। व्यापारियों की वाणिज्य कर्म है। अस्माकम गौ परावृत्ति वार्ता भेदैर्यम त्रिभी, और हमारी जो वृत्ति है वो गायों को चराना है, गायों को पालन पोषण करना है। वार्ता वृत्ति 3 प्रकार की ये हो गई। किसानों के लिए खेती करना, हम व्यापारी के लिए वो अपना करना खरीद बिक्री, और हमारे लिए गायों को पालना और इनसे दूध दही प्राप्त करना। तो भगवान कह रहे हैं कि बाबा, जो जिसकी आजीविका है, जिससे जिसका पेट भरता है, हमारी दृष्टि में वही उसका फिर देवता है। जिससे हमारा काम चले, जो हमारा भरण पोषण करे, हमारे लिए तो वही देवता है। तो इस प्रकार से कहा कि अब हमारी देवता तो गौएं हैं। शैव पूज्यार्चनीया च शैव तस्योपकारिका, हमारी वृत्ति जो है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, तो गायों की पूजा करनी चाहिए और गायों का ही उपकार मानना चाहिए। हमारे समझ में तो यही आता है। यो यस्य फलमस्नन वै पूजयेत् परम नरा, जो खाता किसी और का है और गुण किसी और के गाता है, पूजा किसी दूसरे की करता है, खिलाने वाले को सम्मान नहीं देता, तो इह च प्रेत्य चैवासौ, ऐसा व्यक्ति चाहे यहाँ रहे चाहे परलोक में रहे, न तदाप्नोति शोभनम, उसका कल्याण नहीं होता। जो भरण पोषण करना है उसका तो सम्मान करने चाहिए। तो हम लोग तो वो कह रहे हैं भगवान, न घर है न द्वार है, गायों को लेकर के दर बदर घूमते रहते हैं, इन्हें चराते हैं और इन्हीं से अपना निर्वाह करते हैं। तो हमें अभी ये चाहिए कि हम अगर सम्मान करें, पूजन करें, तो इनका करें।
या जहाँ रहते हैं, जहाँ पर हमको गायों के लिए घास फूस मिलती है, उनकी पूजा करें। जो हमें घास दे उसकी पूजा करें, पृथ्वी की पूजा करें। इस जगह जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हम गाय चरा रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की बात है कि इनकी पूजा करें, गिरिराज की, जो हमें आश्रय देते हैं। हमें क्या जरूरत है कि जो हमें कभी मिलता भी नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, उसकी हम पूजा करते होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि महाराज बाबा, हमने सुना है कि पर्वत भी, यहाँ तो ये दिया है कि हमने सुना ये है, श्रूयन्ते गिरयश्चैव वनेस्मिन् कामरूपिणः। जो पर्वत भी हैं वो अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, और वो भी घूमते हैं, देखते हैं कि हमारा सम्मान कौन करता है या क्या है, कौन मेरे आश्रित हैं। उनकी देखभाल के लिए, जो उनके आश्रित होते हैं, उनकी देखभाल के लिए वो रूप धारण, मनुष्य रूप धारण करके घूमते हैं, इच्छा अनुसार रूप बना लेते हैं। कहते हैं कि इसीलिए कभी देखा जाता है कि जो जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं लोग, या वनवासी लोगों को कष्ट देते हैं लोग, तो वही इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले, इच्छा के अनुसार वही सिंह बन करके अपने वन की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे तो जो देवता हैं, आप कह लें तो गौएं हैं, और गौओं का पालन करने वाले हमारे गिरिराज हैं, पर्वत हैं। तो हमारी इच्छा है कि इनका पूजन किया जाए। ये इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी सब लोगों के सामने कि सब लोगों ने समर्थन कर दिया, ठीक है, ऐसे करो। कहा जो कुछ भी करो, पूजा करो तो इनकी करो, यज्ञ करो तो इनके लिए करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, इनकी परिक्रमा करो। ये प्रत्यक्ष देवता हमारे लिए हैं। सबने स्वीकार कर लिया, विचार हुआ कि चलो ऐसे ही करेंगे। तथा च कृतवन्तस्ते गिरियज्ञं ब्रजौकसा। कन्हैया की बात मान करके, कृष्ण की बात मान करके, जो ये सब हैं ब्रजौकसा, ब्रज के रहने वाले जितने लोग हैं, इन्होंने सब ने मिलकर के वही करना स्वीकार कर लिया, वही किया। दधिपाय समान साध्यैर्ददुशैल बलिम तथा। और बिल्कुल वही दूध दही खीर पुआ बना करके भोग लगाया गया। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया, गायें भी सजाई गईं, और सबने मिलकर के गिरिराज की परिक्रमा किया है। इसी समय जब भोग लगाया गया तो गिरमूर्धनि कृष्णोपि शैलोहमिति मूर्तिमान। गिरिराज के शिखर पर भगवान कृष्ण ही गिरिराज का स्वरूप बना करके और आ गए। कहा हम गिरिराज हैं, गोवर्धन हैं, लाओ क्या लाए हो मेरे लिए। बुभुजयन्नम बहुतरम गोपवर्याहतम द्विजाओ। और वहां पर गोपी गोप जो भी बना करके भोग लाए थे, भगवान ने ग्रहण किया, प्रेम सहित ग्रहण किया। यहाँ पर
आज भगवान दो स्वरूप में हैं, एक गिरिराज स्वरूप में है और एक यानी पूजा जिनकी हो रही वो भी वही है और जो पूजा कर रहे हैं वो भी वही, स्वयं से स्वयं की पूजा हो रही है। स्वेनैव रूपेण कृष्णः गोपै सह गिरे शिरा, अपने लोगों के साथ में भी खड़े हैं आप और देवता स्वरूप में आप भोग भी लगा रहे हैं। अजिरुह्यार्चयामास द्वितीयम् आत्मनस्तनुम्, अपने ही दूसरे स्वरूप का भोग लगा रहे, पूजा भी कर रहे हैं। इस प्रकार से सब यहां पर नैवेद्य ग्रहण किया भगवान ने देव स्वरूप में आकर के, फिर अंतर ध्यान होकर के चले गए। इस प्रकार से यहां पर गिरिराज का पूजन संपन्न हुआ, इंद्र को ज्ञात हुआ। पूजा हो चुकी। मखे प्रतिहते शक्रो, शक्र को पता चला, इंद्र को पता चला कि हमारी यज्ञ नहीं हुई, मेरी पूजा नहीं हुई। मैत्रेयाति रुषान्विता, मैत्रेय जी वो इतना क्रोध आया उसको, संवर्तकम नाम गणम तो यदानाम अथा ब्रवीत, तो उसने संवर्तक नाम के अपने बादल बुलवाए जल देने वाले और कहा कि जाओ ब्रज में इन लोगों ने जो हमारी यज्ञ नहीं की है, नंद गोप सुदुर्बुद्धि, नंद की भी बुद्धि खराब हो गई, गोपैरण्य सहायवान, और उसी के समर्थन करने वाले जो और भी वहां पर गोपी गोप हैं, ये सब इन सब की बुद्धि खराब हो गई। कृष्णाश्रय बलाद्मा, तो इन्होंने उस बालक के बल का आश्रय लेकर के मखभंगम अचीकरत, हमारे यज्ञ के लिए इनकार कर दिया, मख भंग कर दिया, यज्ञ भंग कर दी, पूजन नहीं किया मेरा। तो जाओ वहां पर तागावो वृष्टिवातेन पीड्यताम वचनान मम, उनकी गायों हैं उनकी आजीविका, तो उन्हें कष्ट देने के लिए तुम बरसाओ पानी तबीयत से। वहां पर वृष्टिवातेन पीड्यताम, मेरी आज्ञा है आंधी चले और पानी बरसाओ खूब। और कोई स्थिति अगर बन जाती है तो मैं भी आ रहा हूं पीछे से हाथी पे ऐरावत पर चढ़ करके, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सहायम वह करिष्यामि, तुम लोगों की सहायता के लिए मैं पीछे ही आता हूं, घबराना नहीं, जाओ। ज्यादा गुस्सा है। इस प्रकार इंद्र को जो क्रोध आया उसने आज्ञा दी। ततः क्षणेन पृथ्वी ककुभोम्बरमेव च वातवर्षं महाभीमं अभावाय गवाम द्विज, मैत्रेय ऐसी हवा चली है, ऐसी वर्षा प्रारंभ हुई, अभावाय गवाम, गवाम गायों को नष्ट कर देने के लिए, गायों को समाप्त कर देने के लिए भयंकर हवा और जल की धारा चली है। चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में वो भयंकर बादल है। एकम धारा महासार पूर्णेना भवन मुने, एक क्षण में एक धारा, जैसे मालूम पड़ता है एकदम बह के पानी आ गया। आजकल की स्थिति में जैसे नहीं, कहीं पहाड़ पर के वो बादल फट गए,
तो वैसी स्थिति बनी। मतलब एकदम पानी हाँ, एकदम जैसे 1000 लीटर की टंकी एकदम फट जाए फट जाए। तो पानी कितना गिरेगा। वो धीरे धीरे नल से गिरे तब तो कोई फर्क नहीं। ना, ना। हाँ, एकदम फटे टंकी तो वैसा पानी एकदम जैसे चलता है तो वो स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति बन गई, मूसलाधार पानी अब सब ओर से, कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ने की स्थिति बन गई। गाय मनुष्य सब भागने लगे इधर उधर। जिनके बच्चे हैं बेचारी गौएं अपने बच्चों को चारों पैरों के बीच में लेकर के वो वैसी खड़ी रहेगी। अब जो हो वो हो। इधर रमाना गायों का, बछड़ों का और गोपाल ग्वाल ये सब चिल्लाने लगे, त्राहे त्राहे चल्प शब्दा कृष्णम ऊचु इवातुरा। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। सब चिल्लाते हैं। तो ये स्थिति जो भगवान ने देखी है तो विचार किया कि अब तो रक्षा करनी पड़ेगी। हाँ। इमम अद्रिमहम धैर्याद। अब यहाँ पर धैर्य पूर्वक सभी कार्य करने हैं। उत्पाट्य उर्शिला घनम। बड़ी बड़ी शिलाओं से बना हुआ एक पर्वत अब उखाड़ना पड़ेगा। धारयिष्यामि